साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। जाइए यहाँ से, चलिए चलिए, पहले दहेज लेके आइए, जाइए रुक जाइए ना चलिए, आई। जाइए। माँ जी, माँ जी एक बार मुझे मेरे आई पापा से मिलने दो माँ जी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी। भक्त की जिंदगी में अंधेरा करके भगवान उजाले में नहीं रह सकता। मेरे दिल में अंधेरा है तो आपकी द्वारका माई में भी अंधेरा होना चाहिए। द्वारका माई में भी अंधेरा होना चाहिए। रुक जाओ। जब कोते पाटिल को दिया मेरा कार्यकाल समाप्त होगा तब आना। उस समय मैं काल चक्र में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आपको मृत्यु का जो साक्षात्कार हुआ वो सत्य था। तात्या, हाँ, भैया को तंग मत करना, नहीं तो वहाँ भी जाके पटाखे फोड़ेगा। अरे आपको नहीं पता माँ, भैया भी हमारे साथ पटाखे फोड़ते हैं। सही भी ना, बच्चों में बच्चा बन जाता है। तू भी ना। मैंने क्या किया? मालूम है, चुप बैठ। जी भर के रोलो कोते पाटिल, जी भर के रोलो। लेकिन अपनी मृत्यु की आहट अपने परिवार को ना लगने देना, इसी में आपकी महानता है। अगो भाई, हाँ? आप कब आए? अभी आया। पिताजी, भैया से बात हुई आपकी? क्या कहा उन्होंने? भैया ने कहा तात्या को सीने से लगा लेना। और ये भी कहा कि बाईजा को बहुत प्यार देना। ईश्वर, चला काहीतरीच। बाईजा, मैंने तुम दोनों को हर प्रकार से सुखी रखने की कोशिश की है, फिर भी कुछ ऐसा जो तुम दोनों ने चाहा हो और मैं पूरी ना कर सका, तो मुझे क्षमा कर देना।
ये आज आपको क्या हो गया है? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं आप? भाईजा, तात्या का ख्याल रखना। और तात्या, अपनी मां की सदा सुनना, उसे कभी दुख मत देना। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे रोना आ रहा है। ऐसी बात मत कीजिए पिताजी। बेटा, तू जब बड़ा हो जाएगा तब तुझे समझ आएगा कि जिंदगी की सच्चाई कितनी कड़वी होती है। सबका मालिक एक है। शिरडी के सारे लोग दिवाली मना रहे हैं वैद्य जी, लेकिन हमारे यहाँ दिवाली की कोई खुशी नहीं। अरे हमारा तो दिवाला निकला पड़ा है। ऐसा क्यों द्वारिकानाथ जी? ऐसा इसलिए कि साईं बाबा के भक्तों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी। राम 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 द्वारिकानाथ जी। साईं बाबा का प्रभाव साईं बाबा के भक्तों पर से कम करने का मौका मिला हुआ है। ऐसा मौका वैद्य जी। साईं बाबा का भक्त काशीनाथ। द्वारिकानाथ जी, नया साल है आज। अगर आज ही के दिन उस साईं बाबा के भक्त काशीनाथ को उसी के घर से बाहर फेंक दें तो? बिल्कुल फेंक देते हैं। आज कौंडा जी को ब्याज सहित 1000 रुपए देने का वादा जो किया था उसने। कोंडा जी तो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने अपने घर गया हुआ है। हम शिरडी में ही उस साईं बाबा के भक्त काशीनाथ के साथ दिवाली मना ले तो क्यों? देखा भाभी, बड़े भैया आपको कितना प्यार करते हैं। खबरदार! वापस रख थाली, वापस रख। क्यों माँ जी? अभी तो आपने कहा ना, आज नया साल है, पाड़वा है, और आज के दिन पत्नी पति की आरती उतारती है। हाँ हाँ उतारती है, लेकिन वो आरती उतारती है जिसके घर वाले उसे पत्नी मानते हैं। मगर माँ, शकुंतला से मेरी शादी हुई है, और अगर वो नए साल पर अपनी रस्म पूरी करना चाहती है तो उसे करने दो, रोक क्यों रही हो? भाभी ने तो भैया की आरती उतारी है। हाँ उतारी है, वो इस घर की बहू है। खूब सारा दहेज लेकर आई है अपने मायके से। ये क्या लेकर आई है अपने घर से? ननन जी, ये मेरी पहली दिवाली है, और आज के शुभ दिन पत्नी पति की आरती उतारती है और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। तो तुम माँ को शिक्षा दोगी? अरे किसी ने तमीज सिखाई हो तब न मेरी छोटी भाभी को। सुभद्रा, आंखें मत दिखा मेरी बेटी का गोपाल। तेरी पत्नी तब तक तेरी आरती नहीं उतार सकती जब तक इसके माँ बाप वादा किया हुआ दहेज नहीं दे देते। बड़ी आई आरती उतारने वाली। देवरानी जी, दिवाली के त्योहार पर आंसू नहीं बहाते। माँ, मुझसे छोटी भाभी की ये रोनी सूरत देखी नहीं जाती। बेचारी को गोपाल भैया की आरती उतारने दो ना माँ।
आरती, बिना तेल बिना बाती की करो। सुभद्रा ठीक कह रही है माँ। त्योहार के दिन कोई नाराज नहीं रहना चाहिए। अब उतार आरती, उतार। नए साल की रस्म कर ले पूरी अब तू। पर दीप कैसे जलेगा? उसमें ना बाती है ना तेल। लो, उसकी क्या जरूरत है जी? साईं बाबा है ना। सुना है पानी से दिए जलाए थे उन्होंने। आज भी बिना तेल बिना बाती का दिया जलाएंगे। छोटी भाभी उनकी भक्त जो है। साईं बाबा, नए साल के शुभ अवसर पर मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्या मैं अपने पति की आरती नहीं उतार सकती? अगर ऐसा है साईं बाबा तो मैं जीना नहीं चाहती। मैं अपनी उम्र अपने पति को देकर अपने प्राण त्याग देती हूँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सबका मालिक एक है। साईं बाबा तो सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देते हैं। कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन हम सबके मालिक तो साईं बाबा खुद हैं। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। उस भयंकर तूफान को रोकने का करिश्मा कौन भूल सकता है? हाँ, साईं बाबा इस दुनिया के मालिक हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो आज मैं बहुत बहुत उत्सुक हूं। किस लिए? साईं बाबा ने आज नए साल के शुभ दिन पर हर किसी के घर जाने का और खाने का वादा किया है। देखना है सबके साथ किया हुआ वादा वो कैसे निभाते हैं। काशीनाथ तो हो गया ना। राम 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 राम। अब तो आप हो गए नाथों के नाथ। क्यों वैद्य जी, शिरडी छोड़कर जा रहे हैं? राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, हो गया अब शकुन। वैद्य जी, आपका अपशगुन तो तभी शुरू हो गया था जब भगवान द्वारिकानाथ जी से आपकी मुलाकात हुई थी। छोटा मुंह और बड़ी बात मत करो साईं, अपनी औकात में रहो। जिनको अपनी मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता, वो लोग अक्सर अपनी औकात भूल जाते हैं, और जो अपनी औकात भूल जाते हैं उसका अधःपतन निश्चित होता है। राम 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 राम। तुम भगवान द्वारिकानाथ जी को ज्ञान सिखाओगे? हाँ? सिखाया उसे जाता है वैद्य जी जो सीखना चाहता है। जो खुद को ज्ञानी समझता है उसे क्या सिखाना। सबका मालिक एक है। खबरदार, रुक जाओ मूर्ख कहीं के। नहीं तो ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा, ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा कि तुम दोनों का अज्ञान मिट जाएगा मूर्खों। अरे चलिए वैद्य जी, देखता हूँ ये साईं बाबा काशीनाथ पर अपनी कृपा का छत्र कैसे पकड़ता है। हाँ, चलिए। ढोंगी कहीं के।
राम राम राम। मेरी भी आरती उतारो ना माँ। अगबाया थाम, उतारती हूँ। ये ले, अब तेरी आरती उतारती हूँ मेरी बच्ची। काशीनाथ। काशीनाथ, अरे काशीनाथ। नमस्कार साहूकार काशीनाथ जी, नमस्कार। नया साल मनाया जा रहा है। आइए आइए द्वारकानाथ जी, आइए वैद्य जी। अरे इसीलिए तो आए हैं। हटिए हटिए। अजी, मैं तो यहाँ सोऊंगा। मैं भी यहीं सोऊंगा। छाता वहाँ रख के मूर्ख। छाता यहाँ सोएगा। पिताजी, ये लोग यहाँ क्यों सोएंगे? ये तो हमारा घर है। तुम्हारा घर था, अब ये घर हमारा हो गया है, तुम्हारे पिताजी का नहीं रहा। द्वारिकानाथ जी, हमें नहीं पता कि साईं बाबा अपने भक्तों पर कृपा छत्र पकड़ता है कि नहीं, लेकिन हमें ये आपका कृपा छत्र बहुत ही पसंद आया। द्वारिकानाथ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? मुझे गलतफहमी हुई है या तुम्हें? राम 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 राम। काशीनाथ, 1000 रुपए का कर्ज तुमने लिया था या भगवान द्वारिकानाथ जी ने लिया था? नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो। मैंने। और वो कर्ज ब्याज के साथ आज के दिन लौटाने का वादा किसने किया था, तुमने या मैंने? मैंने। फिर भी तुम कहते हो कि द्वारिकानाथ जी को गलतफहमी हो गई है, हैं? काशीनाथ, पैसे लौटा दो। ब्याज की रकम ऊपर रखकर। हाँ। नहीं लौटा रहे हो ना? वादा तोड़ रहे हो अपना? तो ठीक है, मकान खाली कर दो। तुम्हारे पास जगह की बहुत कमी है। साईं बाबा की द्वारिका माई में जाके रहो। तुम सब साईं बाबा के दर्शन करना और भजन भी करना। द्वारिकानाथ जी, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, घर खाली कर दो। जल्दी, तुरंत। लठैत। लठैतों, इन्हें इनके घर से बाहर फेंक दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैद्य जी, हम खुद ही चले जाते हैं। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। अगर साईं बाबा की यही मर्जी रही तो। राम 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 राम। साईं बाबा की नहीं, मर्जी तो भगवान द्वारिकानाथ जी की है। यही हमारे बाबा हैं। काशीनाथ जी घर पे हैं? जी हाँ, मैं ही काशीनाथ हूँ। अरे काशीनाथ, जाओ जाओ, जल्दी जाकर देखो। अरे जाओ जाओ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। मैं मुसाफिर हूँ। रास्ते में एक फकीर मिला था, उसने आपके ये कंबल और पैसे मुझे दिए और आपको देने के लिए कहा। फकीर? लेकिन हम तो किसी फकीर को जानते तक नहीं। ये रहे आपके कंबल और पैसे। आप फकीर से कह दीजिएगा कि आपके कंबल और पैसे आपको मिल गए। जी जी, मैं अवश्य उनसे कह दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। पता नहीं मैंने। द्वारिकानाथ जी, ये लीजिए द्वारिकानाथ जी, आपके पूरे पैसे ब्याज के साथ। अरे लीजिए लीजिए, पूरे पैसे हैं, ब्याज के साथ रख लीजिए। पिताजी, कहीं वो फकीर साईं बाबा तो नहीं थे? हाँ, वो साईं बाबा ही होंगे, वो जरूर साईं बाबा ही होंगे। उनकी कृपा छत्र हमारे सर पर होते हुए द्वारिकानाथ जी हमारे घर का छत्र हमसे नहीं छीन सकते। राम राम राम। अपने बिस्तर को तो लेके जाओ। छोटू, हैं? मदद करना। किसने कहा था साथ में लाने को? चुप करो, छतरी। अब पता चल गया, साईं बाबा की कृपा छत्र में और द्वारिकानाथ
जी के कृपा छत्र में क्या फर्क है? तुमने क्या किया? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि कंबलों की चोरी हो गई। फिर मैं पूछता हूँ उस आदमी को काशीनाथ के पैसे और कंबल कैसे मिल गए? हाँ, चलो चलो चलकर साईं बाबा से पूछ लेते हैं। अरे चुप कर मूर्ख, हैं? खाते हो मेरा और गुणगान गाते हो साईं बाबा का। चलो पीछे। मूर्ख कहीं चल। साईं बाबा, आप ही ने तो पैसे और कंबल लौटाए हैं ना? आपसे कभी कुछ छुपता नहीं। आप तो हर जगह होते हैं, हर तरफ होते हैं, है ना साईं बाबा? साईं बाबा, आपने हमारी रक्षा की है, नहीं तो हम बेघर हो जाते। आपके भक्तों को कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? साईं बाबा, साईं बाबा। उठो काशीनाथ, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। ये सब आप ही की कृपा है साईं बाबा। अब मैं अपना सारा जीवन दुखियों और पीड़ितों की मदद करने में लगाऊंगा। बाबा, आपने जो मुझे नया जीवन दिया है उसे मैं सार्थक करूंगा, उसे मैं सार्थक करूंगा साईं बाबा। हाँ बाबा, आपकी कृपा सदा हम पर बनाए रखिए बाबा, सदा हम पर बनाए रखिए। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, तुझे पता है ना साईं बाबा हमारे घर भोजन करने आ रहे हैं और तू है कि यहाँ बाहर क्या कर रही है? हाँ? माँ, साईं बाबा का स्वागत करने के लिए मैंने रंगोली बनाई है। कैसी है? रंगोली भी तुम्हारी तरह प्यारी और खूबसूरत है। साईं बाबा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। माँ, जब साईं बाबा आएंगे ना, तब मैं उनके साथ पटाखे जलाऊंगी। आओ उस्मान, आओ नूर, आओ आओ। खाना तैयार है साईं बाबा, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। आप आ रहे हैं ना बाबा? हाँ? हमारे घर? अरे क्यों नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। मैंने शिरडी में दूसरी बार कदम रखा था तुम्हारी बेटी नबीला की शादी का बाराती बनकर। हाँ। उस समय जज्बातों की ऐसी आंधी चली थी कि मैं शादी का खाना ही नहीं खा पाया। लेकिन अब मैं तुम्हारी बेगम के हाथों का बनाया हुआ खाना जरूर खाऊंगा, देखना। साईं बाबा, आप अपने पसंद की कोई चीज बताइए ना, मैं वो भी बना दूंगी। चीज कोई भी हो, जो भी मुझे प्यार से खिलाता है वो मेरे लिए पकवान से कम नहीं होती। हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। बेटी, बेटी, बेटी। अरे मूर्खों, क्या हुआ? साईं बाबा जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? शिरडी छोड़ के जा रहा है? नहीं नहीं, वो शिरडी के घर घर में जा रहा है। नया साल है ना, पाड़वा। हाँ, लोगों ने उसको घर में खाने पे बुलाया है। एक बार आप दोनों चलिए तो सही। पूरे शिरडी में तरह तरह के मसालों की खुशबू आ रही है। अब सुन के तो देखिए। प्रणाम साईनाथ। कुछ विचलित लग रहे हो म्हालसापति। आज खंडोबा के मंदिर में तुम्हारा ध्यान पूजा अर्चना में नहीं था,
लोगों से चर्चा कर रहे थे कि बाबा ने सबका न्योता स्वीकार कर लिया और बाबा एक साथ सबके घर में कैसे जाएंगे? आपको कैसे पता चला? अल्लाह, मैं सब जानता हूं महालसापति, सब देखता हूं। मैंने ही तो सारा विश्व व्याप्त किया है, फिर भला मुझसे कोई बात कैसे छिप सकती है? लेकिन गुरुदेव, आपने हर किसी से वादा किया है। हाँ। तो आप हर किसी के घर खाना खाएंगे? आप तो यहां हैं, आपको भोजन करने जाना चाहिए। मैं भोजन करने गया हूं महालसापति। गए हैं? आप तो साक्षात यहां मेरे सामने हैं गुरुदेव। मैं यहां भी हूं और नहीं भी। मैं भोजन करने के लिए द्वारिका माई से निकला हूं महालसापति। सबका मालिक एक है। महालसापति जी, साईं बाबा तो बाईजाबाई के घर की तरफ जा रहे हैं। साईं बाबा, आप यहां? क्या बात है नंदू, तुम मुझे इस तरह देखकर हैरान क्यों हो रहे हो? लेकिन अभी अभी तो मैंने आपको गांव में देखा था। अभी अभी? हाँ महालसापति जी। लेकिन साईं बाबा तो मेरे साथ हैं, यहां से कहीं गए ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने साईं बाबा से पूछा भी। प्रणाम साईं बाबा। प्रणाम। आप कहाँ जा रहे हैं साईं बाबा? मैं माँ के घर भोजन करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बताने आया तो साईं बाबा यहाँ द्वारिका माई में हैं। एक साईं बाबा एक ही समय में दो जगह कैसे हो सकते हैं? मैं एक ही समय कई जगह होता हूँ महालसापति। मेरे कई रूप हैं। मैं एक भी हूं, अनेक भी। इस समय मैं तुम्हें द्वारिका माई में दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मेरे कई भक्त मुझे शिरडी में अपने अपने घरों में देखेंगे। मैं अपने भक्तों के लिए लीला करता हूं और उन्हें संतुष्ट देखकर मुझे संतोष होता है। धन्य है आप, धन्य हैं गुरुदेव। माँ, माँ, पिताजी, देखो भैया आ गए। हाँ अगो भाई, आओ आओ, मैंने कहा था ना मेरा साई बेटा अपनी माँ के घर ही खाना खाने आएगा। आओ बेटा। प्रणाम माँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं साईं बाबा। मैंने अपनी मृत्यु की आहट बाईजा और तात्या को भी लगने नहीं दी। जितना हो सकेगा मैं इन्हें उतनी खुशियां देने की कोशिश करूंगा। बाबा, मुझे धैर्य दीजिए। साईं बाबा, मुझे धैर्य दीजिए। भैया, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे आप और पिताजी बिना कुछ बोले आपस में एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं। चल बेटा, बिना बोले कोई बातें कर सकता है? माँ, अब बोलने में समय गवाएंगे तो आपके भोजन का अपमान होगा। समझ गया। मेरी तरह आपको भी बहुत भूख लगी है ना भैया? 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 भूख तुझे लगी है, मुझे नहीं। तात्या, माँ से शिकायत कर रहा था ना मेरी कि मैं जल्दी क्यों नहीं आता? हाँ? हाँ, तात्या तो बोल रहा था
लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? एक सोन चिड़िया ने मुझे बताया, जो रसोई घर की खिड़की में बैठी थी। साईं बाबा सब जानते हैं। वो भविष्य में भी झांक लेते हैं। होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में भी बदल सकते हैं। कोते पाटिल, हाँ, पहले खाना खा लें। हाँ, थांबा हाँ, आज पाड़वा है, नया साल का पहला दिन। सबसे पहले तुम तीनों की मैं आरती उतारूंगी, बाद में खाना। साईं बाबा, बाईजा को नहीं पता ये मेरी आखिरी दिवाली है और ये मेरा आखिरी पाड़वा। नूर, खाना पक गया? बस बाबा आते ही होंगे। हाँ हाँ, खाना तो पक गया। आप खाना खा लीजिए, साईं बाबा नहीं आएंगे। कैसी बातें कर रही हो नूर? साईं बाबा ने हमसे वादा किया है। वादा किया लेकिन निभाया नहीं। वो हमारे पास नहीं आए, वो तो बाईजा के पास खाना खाने गए हैं। ये कैसे हो सकता है बेगम? अरे क्यों नहीं हो सकता? मैंने अपनी आंखों से साईं बाबा को बाईजा के घर में जाते देखा है। उस्मान, बाबा, बाबा, नूर, हाँ? बाबा, मैंने वादा किया था ना, मैं आपके घर खाना खाने जरूर आऊंगा। देखो बाजी, मैं अपना वादा निभाने आ गया। हमें माफ कर देना साईं बाबा। मैंने सोचा कि साईं बाबा खाना खाने नहीं आएंगे, यही ना? हाँ। अब जल्दी करो, पेट में भूख ने तांडव करना शुरू कर दिया है। अब खाने की खुशबू मुझे बेचैन कर रही है। अब नहीं रहा जाता। जाओ बेगम, खाना लगाओ। चलिए बाबा। हमें तो लगा था आज आप नहीं आएंगे। क्यों नहीं आऊंगा लक्ष्मी बेटी? आज पाड़वा है, नए साल का पहला दिन, और तेरी माँ के हाथ का बनाया पकवान खाने नहीं आता? ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी तेरे जन्मदिन के अवसर पर तेरे माँ के हाथ की बनाई खीर का स्वाद नहीं भूला हूँ मैं। और क्या क्या बनाया है तेरी माँ ने? श्रीखंड, पूरी, हाँ? और मसाले भात, चटनी, भाकरी, भजिया, मटर की सब्जी, और झुड़का भी, और भी मीठे में जलेबी। जलेबी? वाह! अब देर काहे को कर रही है तू? देर तो आप करके आए हैं साईं बाबा। लक्ष्मी, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तेरी माँ ने इतने सारे व्यंजन मेरे मनपसंद के बनाए हैं तो मैं कभी देर नहीं करता। अब जल्दी करो, इतने सारे व्यंजन सुनकर मेरी भूख और तेज हो गई है। चलो चलो जल्दी करो। ये क्या पटाखे चला रहे हो? जली क्या? नहीं, आजकल शराफत की जगह शरारत ने ले ली। हाँ, तो दो। सुगंध आ रही है। मैं नहा के आया हूँ। खाने की।
अरे चल चल देखते हैं। चल चल चल। तुम भी खाओ उस्मान। साईं बाबा खाना खा रहा है। साईं बाबा अंदर खाना खा रहा है। चल चल चलते हैं। खाना खा ले। अरे नहीं, भाईजा भाई को बताने। वो सबसे कह रही थी ना कि साईं बाबा उसके घर खाना खाने आएगा। चल उसे दिखा देते हैं कि साईं बाबा उसके घर नहीं, नूर के घर में खाना खा रहा है। मुझे भूख लगी है। मुझे भी लगी है, चल ना। चलो। नूर, नूर, अरे ओ नूर, अरे ओ नूर। भाईजा भाई, नूर बाहर नहीं आएगी। अगो भाई, क्यों नहीं आएगी? नूर मेरी पड़ोसन के साथ साथ अच्छी सहेली भी है। फिर भी नहीं आएगी। उसके घर साईं बाबा खाना खा रहा है। आप भी ना। तुम दोनों नशा तो करके नहीं आए? नहीं नहीं भाईजा भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, अपनी आंखों से? तो जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाइए। हाँ। साईं बेटा तो मेरे घर में बैठकर खाना खा रहा है। अरे झूठ क्यों बोलती हो भाईजा? साईं बाबा तो मेरे यहाँ खाना खा रहे हैं। अब तू भी इन दोनों की बातों में आ गई। अरे साईं बेटा तो मेरे घर में बैठकर खाना खा रहा है, इसीलिए तो तुझे आवाज दे रही थी। अपने आप को संभालो भाईजा। साईं बाबा तुम्हारे घर नहीं आए इसलिए तुम्हें सदमा लगा है। चाहो तो वैद्य जी से इलाज करवा लो। इलाज तो हम भी कर सकते हैं। चुप रे मुर्दिया, आला मोटा। लेकिन नूर साईं बेटा तो मेरे घर में बैठा है। अरे क्या तुम भी भाईजा, आओ इधर आओ। जाओ जाओ, आओ। उधर है, इधर नहीं है। लेकिन कब मेरे घर से तुम्हारे घर आया है साईं बेटा? हाँ? चलो चलो चलो। आप दोनों साईं बाबा का इंतजार कर रहे हैं ना? साईं बाबा नहीं आएंगे अब। क्यों? साईं बाबा तुम्हारे यहाँ खाना खा रहे हैं क्या? बोलो बोलो। आपको कैसे पता चला ढूंढू चाचा? मौसी, साईं बाबा तो हमारे घर खाना खाने आए हैं। अरे ओ नूर चाची, ओ भाईजा काकी, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। आज साईं बाबा मेरे घर खाना खाने के लिए आए। मेरा घर पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गई। ऐसे क्या देख रही हो? विश्वास नहीं आता? चलो आओ देख लो। चलो चलो। हाँ, चलो देखते हैं। आओ मेरे घर देखो।
राम 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 राम, ये कैसे हो सकता है कि वो ढोंगी साईं बाबा शिरडी के हर घर में एक ही समय में दिखाई पड़े हैं? अरे मूर्खों, कहीं तुम दोनों भांग पीकर तो नहीं आए हो? नहीं नहीं, हमने भांग नहीं पी है, हमने अपनी आंखों से देखा। साईं बाबा नूर के घर में खाना खा रहा था। हाँ, उसी समय बाईजा बाई के घर में भी खाना खा रहा था। और लक्ष्मी के घर में भी, और आनंदी के घर में भी। सब कह रही थी कि साईं बाबा हमारे घर में खाना खा रहा है। अरे चुप करो मूर्खों, तुम दोनों के कहने का मतलब ये है कि वो ढोंगी साईं बाबा शिरडी के हर घर में खाना खा के पाड़वा मना रहा था, क्यों? था नहीं वैद्य जी, अब भी खा रहा है। हाँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलकर देख लीजिए। अरे चुप करो, तुम दोनों तो गांव के हर घर में झांक कर देखते हो भिखारियों की तरह। और तुम दगड़ू, तुम्हें तो मैं ऐसी दवा दूंगा कि साईं बाबा का गुणगान करने वाली तुम्हारी जुबान तुम्हारे ही तालू में चिपक जाएगी। हाँ, कुछ बोल ही नहीं सकोगे, समझे मूर्ख? हाँ, फिर आपका और द्वारिका नाथ जी का गुणगान कौन करेगा? अरे चुप करो मूर्खों। वैद्य जी, इन दोनों पर नाराज मत होइए। मैं तो पहले ही कहता था, वो साईं बाबा जादू जानता है, जादू। तो द्वारिका नाथ जी, आपको भी कोई जादू सीखना चाहिए। अरे दगड़ू, द्वारिका नाथ जी कैसे सीखेंगे? ये तो तीसरी कक्षा के आगे पढ़े ही नहीं। वैद्य जी, आपके दोनों मूर्ख मेरा अपमान कर रहे हैं। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? साईं बाबा अब किसी के घर नहीं आने वाले। मैं उनके लिए खाना लेके द्वारिका माई गई थी, वो वहाँ बैठे खाना खा रहे हैं। मैं अपने भक्तों का दास हूँ। मुझे भक्ति की प्यास सदा रहती है।